इवनिंग एवरीवन। आप सब जैसा कि जानते हैं कि यहाँ धरना स्थल पे सारे इकट्ठा हो रहे हैं और एक पॉजिटिव रिस्पांस हमें सुनने को मिला है। बट आप ये इस चीज़ को इतना लाइटली मत लें, कुछ भी हो सकता है। ये बहुत दिन से सुनने को मिल रहा है। तो जो घरों में अभी भी टीजीटी कैंडिडेट्स हैं, अगर हमारे लिए कुछ अच्छा होगा तो वो भी पॉजिटिव है हमारे लिए, लेकिन अगर कुछ दूसरे वे में होगा तो आप यहाँ संख्या बढ़ाकर ही इस चीज़ को ले सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि भाई पॉजिटिव रिस्पांस है, हम जीत के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन आना पड़ेगा सबको। ये मत सोचो कि वो चले गए, रिजल्ट आएगा, आ चुका होगा या बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक रिजल्ट नहीं आता सबकी प्रेजेंस यहाँ पे ज़रूरी है। और ये स्पेशली बोला गया है टीम की तरफ से कि आप सबको बुलाएं और जितनी ज़्यादा संख्या में आप यहाँ आएंगे उतना जल्दी हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमसे। ये दिखाइए सर, उस तरफ दिखाइए सर, ये देखिए, उस तरफ दिखाइए सर, उस तरफ दिखाइए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ पे आके अगर पॉजिटिव हमारे हक में भी कुछ आता है तो हम वो मिल के सेलिब्रेट करेंगे, पर आप सब लोग आ जाइए। और मैं सब टीजीटी कैंडिडेट क्या मैं ये बोल रही हूँ कि भाई ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से कल जो पुलिस के द्वारा हमारे ऊपर जो वो पॉप किया गया था, तो ये भी हो सकता है कि फीमेल कैंडिडेट शायद चली जाएं खुशी के मारे और हम यहाँ से खदेड़ भी सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव साथ लेके चलिए। जब तक हमारा ऑफिशियल साइट पे हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलता तब तक आप यहाँ इकट्ठे होते रहें और हम आपका वेट कर रहे हैं। वेलकम साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच के आइए। थैंक यू जय। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये यहाँ पे अभी पुलिस की गाड़ियाँ और बैरिकेड्स ऐसे कैसे लगे हुए हैं, और हम अभी भी यहाँ HSC ऑफिस के सामने ही हैं। जैसे आप देख पा रहे हो बैरियल वगैरह अभी भी ऐसे कैसे लगे हुए हैं, और ये हम HSC ऑफिस के सामने हैं। अभी भी एक दो गाड़ियाँ पुलिस की यहाँ खड़ी हुई है जैसे वो आपको दिख रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और अपने साथियों का हौसला जाहिर करें। धन्यवाद। शिक्षा के प्रति जागरूक कर सकें, उनको पढ़ा सकें, उनको प्लीज़ मौका दिया जाए। सरकार हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिले हमारे रिजल्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सभी साथियों ने आज डिसाइड किया था कि हम सभी लोग यानी कि शिक्षा के प्रति गरीब बच्चों के अंदर जागरूकता फैलाएंगे। तो आज हम स्लम एरिया के अंदर गए थे और ये हमारा टीजीटी 7471 का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसके अंदर हम भावी शिक्षक सरकार के से अपील कर रहे हैं कि गरीब बच्चे जो यानी कि जिनको शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं उनको शिक्षा का महत्व हम समझाना स्टार्ट करें। उन बच्चों के लिए हमने आज किताब, पेंसिल, किताबों का वितरण किया और हम लोग झुग्गी झोपड़ी और स्लम एरियाज के अंदर गए और वहाँ पर हमने किताब कॉपी का वितरण किया और वहाँ पर हमने शिक्षा के प्रति यानी कि जागरूकता फैलाई, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इस मुहिम के तहत हमने आज हम सभी साथियों में से जो हमारी टीम है उस टीम ने कई जगह जा करके किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल इत्यादि और रिफ्रेशमेंट के तौर पे यानी काफ़ी बच्चों को काफ़ी कुछ दिया। तो सर आज जैसा कि आपने एक मुहिम चलाई थी शिक्षा के प्रति जागरूकता का, तो उसके प्रति सर आपने किस पर्पस से यानी कि यह जागरूकता अभियान चलाया था और स्लम एरियाज में जाकर के आज आपकी टीम ने बच्चों को किताब, कॉपियाँ ये सब यानी कि दी थी। तो सर इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर हमारा लक्ष्य है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है और गुरु बनाने के लिए छात्रों को पढ़ाना आवश्यक है और उसके लिए ये कार्य हमने किया है। तो सर आप यहाँ पर बैठे हैं धरने पे काफ़ी दिन से, आप क्या मांग रखना चाहते हैं सरकार से? सरकार से यह कि जल्दी जल्दी हमारा रिजल्ट दे, क्योंकि लगभग C ग्रुप का, D ग्रुप का बिना 5 नंबर के रिजल्ट आ चुका है। हमारा 5 नंबर बोल के इन्होंने रिजल्ट लटका रखा है। हमें हमारी सरकार से कामना है कि वो जल्दी रिजल्ट निकालें और आचार संहिता लगने वाली है। आज अभी CA लागू हो चुका है, इसका मतलब क्या है, आचार संहिता कभी भी लग सकती है। सर आप शास्त्री जी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर जब तक साक्षर बनेंगे, साक्षर बनने के लिए अगर हमें देश की साक्षरता दर 100% लानी है तो सबसे पहले हमें शिक्षक को लाना होगा। जब तक शिक्षक ही नहीं आएगा तो साक्षरता कहाँ से आ जाएगी। और देखते हैं कि हरियाणा में इतने 30,000 पद, जैसे कि मैं आप जैसे लोगों के मुख से सुनता हूँ और RTI के माध्यम से पता लगता है कि जब 30,000 शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे साक्षर बना पाएंगे देश को। और कहते हैं अगर किसी देश की उच्चता और क्वालिटी को मापने वाले जो इंडेक्स होते हैं सबसे पहले नंबर पर उनमें साक्षरता होनी चाहिए। और साक्षरता ही नहीं रहेगी तो हम कैसे बनेंगे। और साक्षरता के लिए शिक्षकों की भर्ती जरूरी है।
जो शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी उसी के माध्यम से हम देश को साक्षर कर पाएंगे। सर, जैसा कि आपने देखा था कि आज एक अभियान हम लोगों ने चलाया था और उस अभियान के तहत हमने आज किताब और कॉपियों का वितरण किया था। हमारे शिक्षक समाज के काफ़ी लोग हमारे साथी जिन्होंने डिसाइड किया था कि आज हम स्लम एरियाज में जाकर के शिक्षा का जागरूकता अभियान चलाएंगे। सर, आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? रिजल्ट की वेट में खड़े हैं गुरुजी। अच्छा सर, तो आप सर इस क्या कहते हैं प्लानिंग के तहत आप क्या समझाना चाहते हैं सरकार को? ये जो आज आपने प्लानिंग की थी कि आप शिक्षा के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाएंगे, गरीब बच्चों को आप किताबें, कापियाँ, पेंशन इत्यादि जो आपने डोनेट किए हैं, काफ़ी बच्चों को रिफ्रेशमेंट दिया है, तो इससे आप क्या बताना चाहते हैं? मुख्य तौर पे तो हम यही समझाना चाहते हैं, जैसे टीजीटी संस्कृत की वैकेंसी को आए 16 साल हो गए और अब इन्होंने एडवर्टाइज निकाला है, आप भी लटकाए हुए हैं, तो 16 साल में देखो कितने बच्चों का नुकसान हुआ होगा। और आगे भी सरकार स्कूलों में टीचर उपलब्ध न करवा के भर्ती को लंबा खींचे जा रही है। तो इससे हमारे जो शिक्षक समाज का दर्पण होता है, शिक्षक समाज को आईना दिखाता है, उनको प्रगति के पथ पर ले जाता है बच्चों को, ये समाज को थोड़ा पीछे ले जाने वाली बात हो रही है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। मैम, जैसा कि आज आपकी टीम ने डिसाइड किया था कि शिक्षा के लिए आप जागरूकता अभियान चला रही हैं, जिसके तहत आपने किताब और कॉपियों का वितरण किया है स्लम एरिया में, तो आप क्या संदेश देना चाहती थी? यही कि टीचर्स की कमी है और स्लम एरिया में भी अभी बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है, उनको टीचर्स की ज़रूरत है और सरकार इस तरफ ध्यान दे, माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें और टीचर्स की भर्ती को पूरा करें। सर, मैडम जी आपका एक आज कैंपेन चला था जिसमें आप यानी कि गरीब बच्चों को शिक्षा के प्रति आप जागरूक करने के लिए आपकी टीम यहाँ से गई थी, किताबें, कॉपियों का वितरण आपने किया था, तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं इससे? आपने किताब कॉपियाँ आज डोनेट कराई स्लम एरियाज में, पेंशन रिफ्रेशमेंट आपने दी, तो आप उससे क्या दर्शाना चाहती हैं? शिक्षा का है ना ऐसा बोलबाला हो जाए ना हमारे देश में कि हमारा देश विश्व गुरु बन जाए और फिर से वही जो मतलब मैं चाहती हूँ कि ये विश्व गुरु बन जाए हमारा देश और बच्चे खूब पढ़े, स्लम एरिया के सभी शिक्षा का जितना हो सके उतना मतलब कि शिक्षा को प्रोत्साहन मिले, खूब शिक्षा। सर, आप क्या बताना चाहते हैं? आप सर क्या संदेश देना चाहते हैं आप? The teacher is the role model of the society and there is more challenges. We are the integral part of the society and we must donate for our society. हम समाज के लिए बने हैं, हमारा समाज हमसे जुड़ा है। शिक्षक होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम समाज के जो पिछड़े हुए बच्चे हैं उनको एक रोल मॉडल की भांति उनको साथ लेके चलें और गरीब तबके तक जाएं और समाज में एक अच्छा मैसेज दें, मोटिवेट करें बच्चों को उनको पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? इस कैंपेन के तहत आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? सर, मैं संदेश तो इतना बड़ा नहीं है, जो आपने डोनेट किए हैं कॉपी पेन आज, वो एक मात्र प्रतीक हैं। वो प्रतीक शिक्षा के प्रतीक होते हैं, कॉपी पेंसिल हमेशा शिक्षा का प्रतीक होता है और इस प्रतीक के माध्यम से हम सरकार को और जितने भी शिक्षक समाज है उसको जागरूक करना चाहते हैं कि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह पाए। और ऐसे गरीब बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पाते, तो हम सरकार से गुहार करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचरों की भर्ती करें और उन टीचरों की भर्ती से सभी बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे।